नाज़रीन, जो लोग थकावट का शिकार रहते हैं वो अक्सर औक़ात मार्केट में जाके एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि उनको एनर्जी हासिल हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। एनर्जी एक स्पेशल चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनती है और इस एनर्जी को बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे जिस्म में जाता है और जब वो हज़म होता है, ये जो हज़म होने का प्रोसेस है और एब्ज़ॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, इसमें हमें कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी जिस्म में मौजूद ना हो तो ये एनर्जी हमें पूरी तरीके से हासिल नहीं हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से सरअंजाम देते रहें, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल चलना, वॉक करना, घूमना फिरना, इसके अलावा आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इसके अलावा आपकी हार्ट बीट, आपके खाने को हज़म करने का अमल, आपके सांस लेने का अमल, इवन कि आपकी सोच का अमल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एनर्जी के ऊपर। और एनर्जी हमें तब हासिल होती है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। अगर ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो हमें एनर्जी हासिल नहीं होगी। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ हमें अक्सर थकावट रहती है, हम अक्सर फटीग महसूस करते हैं, बड़ा वीक महसूस करते हैं, इवन कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है वो भी बड़ी स्लो हो जाती है। तो आप हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक विटामिन्स बताएं जो कि हमारे इस तमाम मसले मसाइल को हल कर सकती है। कुछ लोग बज़ाते खुद फार्मेसीज़ पे जाके कैल्शियम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग विटामिन सी यूज़ करते हैं, कुछ लोग विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टिल वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी थकावट, हमारी वो एनर्जी लेवल बेहतर नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको भी ऐसे एनर्जी के मसाइल हैं, या आपको थकावट रहती है, या आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पे बात करने जा रहा हूँ। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चाहे आप कैल्शियम का इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक आप बी कम्प्लेक्स विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बेहतर नहीं होगा और आपको वो जो थकावट का मसला है और जो आपको मेंटल फटीग है वो बेहतर नहीं होगी। बी कम्प्लेक्स विटामिन्स में विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B6 के बारे में हम बात करेंगे। B12 के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो इस रेजीम में शामिल नहीं है। तो आइए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं कि यह विटामिन्स आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं, और अगर इनकी कमी हो तो आप किस किस्म के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे जिस्म का एनर्जी का मेजर सोर्स हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारे जिस्म में जाता है तो ये जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए हमें सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। यह माइक्रो न्यूट्रिएंट में टॉप ऑफ द लिस्ट विटामिन B1 यानी कि थायामीन आता है। अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल नहीं होगी। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं या एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादातर हाई कार्ब डाइट इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी हासिल हो। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो साथ में विटामिन B1 के सप्लीमेंटेशन भी इस्तेमाल करें ताकि उनको प्रॉपर एनर्जी हासिल हो सके। विटामिन B1 हासिल करने के लिए आप सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवी बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बीन्स, बार्ले, पिंटो बीन्स, इसके अलावा लेंटिल्स और ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुराक से आपके विटामिन B1 की कमी पूरी ना हो तो आप विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम थायामीन हाइड्रोक्लोराइड या फिर थायामीन मोनोनाइट्रेट का नाम देते हैं। नाज़रीन, हमारा जिस्म एनर्जी को हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये फैट्स का और प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, तो इन तीनों चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 बेसिकली हमारे हार्ट मसल्स को पावर देता है, उसको एनर्जी सप्लाई करता है, और हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उनकी एनर्जी की सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 को हासिल करने के लिए आप जो फूड इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें सोयाबीन, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीट ग्रीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल योगर्ट, इसके अलावा अंडे, एस्पैरागस, आलमंड्स यानी कि बादाम, टर्की और बीफ लिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा B2 के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है जिसको आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 यानी कि नायासिन, इसके हमारे जिस्म में बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। नंबर 1, ये हमारे जिस्म में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से जो एनर्जी हासिल होती है उसमें
हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में तकरीबन 200 से ज़्यादा जो एंजाइम्स रिएक्शंस होती हैं उसमें एज ए कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। इसका तीसरा मेजर रोल ये है कि ये हमारे जिस्म में फैट स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प आउट करता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन्स और हार्मोन्स आते हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन B3 की कमी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट का मसला हो सकता है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि एक तो आपके फूड से जो एनर्जी हासिल होती है वो कम हो जाती है, और दूसरा आपके जिस्म में जो हार्मोन्स बनने का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इसमें स्पेसिफिकली थायराइड हार्मोन का नाम आता है। विटामिन B3 को हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल टूना फ़िश, सैल्मन फ़िश, चिकन, लैम्ब, बीफ, सार्डिन्स, पीनट्स और इसके अलावा श्रिम्प्स और ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन B3 की कमी इस डाइट से पूरी ना हो तो आप इसके सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें निकोटिनिक एसिड और नायासिनामाइड आते हैं। विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड दूसरे बी विटामिन की तरह ये भी हमारे जिस्म में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से एनर्जी हासिल करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा विटामिन B3 की तरह ये भी हमारे जिस्म में फैट स्ट्रक्चर्स को बनाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल हार्मोन्स और आपके सेल मेम्ब्रेन्स आती हैं। इसका मेजर फंक्शन ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या किसी भी टेंशन की वजह से उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो ये विटामिन B5 इस कंडीशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी बूस्टिंग हार्मोन्स को प्रमोट करता है। अगर आपकी जिस्म में इसकी कमी हो तो इसको हासिल करने के लिए आप मशरूम्स, एवोकाडोस, स्वीट पोटैटो, लेंटिल्स, ड्राइड पीस, इसके अलावा चिकन, टर्की, नेचुरल योगर्ट और ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन B5 के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम कैल्शियम पेंटोथेनेट का नाम देते हैं। नाजरीन, विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन यह हमारे जिस्म में प्रोटीन्स और DNA के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लाइकोजन है, मतलब कि जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में लेकर आता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी हासिल हो सके। स्पेशली जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तब ये हमारे जिस्म में बड़ा एक्टिव काम कर रहा होता है। इसके अलावा वो लोग जो रेगुलर स्पोर्ट्समैन हैं या कुछ एथलीट्स हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको चाहिए कि वो भी विटामिन B6 का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी उनको एनर्जी की ज़रूरत हो, उनके जिस्म में एनर्जी की ज़रूरत हो, तो उनको प्रॉपर तरीके से एनर्जी हासिल हो सके। विटामिन B6 को हासिल करने के लिए आप स्पेनिश यानी कि पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना, सनफ्लावर सीड्स, इसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटोज़, सैल्मन फ़िश, टूना फ़िश, चिकन, बीफ, टर्की, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी इन चीज़ों से पूरी ना हो तो आप इसके सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं या फिर पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट का नाम देते हैं। अपनी थकावट को और अपनी फटीग को दूर करने के लिए आप जब विटामिन्स का इस्तेमाल करें तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो मल्टी विटामिन्स हैं उनके अंदर ये विटामिन B1 यानी कि थायमिन, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 यानी कि नायासिन, विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, ये पांचों विटामिन्स अवेलेबल हों। वैसे आप ये जो विटामिन्स हैं सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे विटामिन्स का इस्तेमाल करें जिसमें ये पाँचों विटामिन्स एक साथ अवेलेबल हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।